नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से हमने भाग 15 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। भाग 1500 MCQs हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमारा 15वां भाग हमने उत्तराखंड का जो इतिहास है, ठीक है, मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक इतिहास है, उससे हमने संबंधित 100 MCQs किए थे, ठीक है। हमने कहाँ से, हमारा जो भाग नंबर 15 था उसमें हमने अंतिम क्वेश्चन किया था, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ किस भाषा में पुकारा जाता था? गोरखानी। तो हमने यहाँ तक किया था, ठीक है। जिसने इसका पहला भाग नहीं देखा है, भाग नंबर 15, आप पहले उसे देखना, उसके बाद आप भाग नंबर 16 में आना। और आज हमारे भाग नंबर 16 कंप्लीट हो जाएंगे और पेपर फर्स्ट के 1600 MCQs हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 101 है। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। अपने साथियों में शेयर करने की कोशिश करें। हमारी मेहनत को साकार कर रहे हैं। सपना आपका साकार हम करेंगे। इच्छा, दृढ़ शक्ति, संघर्ष आपका होगा। मार्गदर्शन आपका अपने यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं और बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो आपको बता दूं, जो विसोम नामक पर्वत है उसमें वशिष्ठ गुफा भी स्थित है, क्या है, वशिष्ठ कुंड भी है और वशिष्ठ आश्रम भी है। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। जो विसोम नामक पर्वत है, वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है, वशिष्ठ आश्रम है, तो तीनों आपका राइट हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 102 है आपके लिए, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ मिले हैं? ठीक है, आपको बोल रहा है कि जो पर्याप्त मात्रा में जो कुषाणकालीन अवशेष थे वो किस स्थान पे मिले हैं? तो वीरभद्र, ठीक है, ऋषिकेश का पुराना नाम था वीरभद्र, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। कोटद्वार का के पास है मोरध्वज, मोरध्वज से भी प्राप्त हुए हैं। और काशीपुर का पुराना नाम था गुविशाण, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं क्या? कुषाणकालीन अवशेष। तो उपयुक्त सभी जगहों से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 103 है आपके लिए, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? तो परमार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला क्वेश्चन कनकपाल द्वारा की गई, ठीक है। कहाँ की गई? दूसरा क्वेश्चन चांदपुरगढ़ में की गई थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कब किया गया? तो 888 ईस्वी में की गई थी। तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके बन गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है आपके लिए, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की थी। तो भूमि का जो निर्धारण होता है उसकी प्रणाली शुरू किसने की थी? कुमाऊं में चंद राजाओं द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 105 है, देखो, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? तो नरेंद्र शाह, ऑप्शन सी आपका नरेंद्र शाह के क्या काल में क्या प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 106 है आपके लिए, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई? तो ये मानवेंद्र शाह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? तो 1902 में। जो ब्रिटिश उत्तरांचल है उसे संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग 1902 में बनाया गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन 107 का, ठीक है। 108 नंबर का प्रश्न है, पवार राजाओं के काल में किस में कौन सा काव्य रचा गया? तो गढ़ राजवंश काव्य, ठीक है, सुदर्शनोदय काव्य और मानोदय काव्य, ठीक है, ये सब पवार राजाओं के काल में रचा गया था। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 109 आपके लिए है, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुणबुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए। तो यह कब हुआ था? यह 14 मई 1804 को हुआ था। आपसे पूछ लेगा कि खुड़बुड़ा कहाँ पे है? देहरादून में है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। खुड़बुड़ा के मैदान में युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो किसके बीच हुआ था? एक आपके क्या थे? गोरखा थे, दूसरे आपके प्रद्युम्न शाह थे, ठीक है। और किसकी जीत हुई? तो गोरखाओं की जीत हुई। किसकी? गोरखाओं की जीत हुई। कब हुई? 14 मई 1804 की बात है। और प्रद्युम्न शाह क्या होते हैं? वीरगति को प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 110 है आपके लिए, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पूछ रहा है, 1216 ईस्वी में चंद वंश की स्थापना थोड़चंद ने की, ठीक है।
है। दूसरा स्टेटमेंट है अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं। ऑप्शन आपका थर्ड है बैजनाथ मंदिर ललितपुत्र भूदेव ने बनवाया। तो आपको बताना है 110 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 110 का मुझे फटाफट आंसर देंगे कि 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट मुझे बताएंगे। 110 का राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट आंसर चाहिए मुझे, बताओ मुझे क्या होगा 110 का, बताओ मुझे 110 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों कथन 1 2 3 आपके क्या हैं, तीनों आपके राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 111 है निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। तो कलहण की राजतरंगिणी, ऑप्शन राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है, कलहण की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें कश्मीर राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। ऑप्शन डी इज गुड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 112 है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ। तो 1926, ऑप्शन ए कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में 1926 को विलय होता है। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब, 1912, ऑप्शन सी 1912 में क्या कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, क्वेश्चन 114 है आपके लिए कोटा खर्रा आंदोलन, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था। तो भूमिहीनों के हित में था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई। तो 1870, ऑप्शन डी 1870 में होती है क्या, राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में किसके प्रयासों से हुई। एक्टिविटी चाहिए मुझे, प्रोवर्जन बनना है तो आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 116 है चनौदा समेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई। तो 116 का राइट आंसर कब की गई। तो 1937, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 117 है आपके लिए प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो कब हुआ था प्रसिद्ध पेशावर कांड। तो 1930, ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 117 का। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 118 पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। तो मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था। तो एक नेता थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और एक थे मुकुंदीलाल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 120 है आपके लिए। देखो 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रह में से उत्तराखंड से कौन शामिल थे। ज्योतिराम कांटपाल भी थे, भैरव दत्त जोशी भी थे और क्या गोरखवीर खड़क बहादुर भी थे। तो तीनों लोग क्या थे 1930 में जो गांधी जी का सत्याग्रह होता है, नमक सत्याग्रह होता है जिसमें 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो उसमें से ज्योतिराम कांटपाल, भैरव दत्त जोशी और क्या गोरखवीर खड़क बहादुर आपके शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन 121 है तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन चलाया था। देखो तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल चलाया था। तिलक ने कहाँ चलाया, एनी बेसेंट ने कहाँ चलाया, कमेंट में मुझे एक्टिविटी करना। मैंने बताया हुआ है एनी बेसेंट ने होम रूल कहाँ स्थापित किया, तिलक ने कहाँ किया। ठीक है, तो उत्तराखंड में इनसे प्रभावित होगी विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल, तीनों आपका सही राइट आंसर हो गया। उन्होंने उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन चलाया। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 122 है कौसानी में लक्ष्य आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की। तो बताओ मुझे। तो सल्ला बहन, ठीक है, जिनका क्या मिस कैथरीन हाइली मैन इनका क्या था मूल नाम था। ठीक है, किसके विदेशी शिष्या थी, गांधी जी के विदेशी शिष्या थी। ठीक है, क्वेश्चन 123 है देखो गारदोड़िया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड में कौन शामिल था। तो भवानी सिंह इसमें शामिल था। ठीक है, जो गारदोड़िया स्टोर डकैती कांड 1930 में होता है इसमें उत्तराखंड से भवानी सिंह शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन 124 है आपके लिए नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया। तो ऑप्शन है बिश्नी देवी के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 125 है किस महिला आंदोलन को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया। तो कुंती वर्मा को। ठीक है, सरकार ने बोल दिया 1932 में या तो जिंदा पकड़ो या मुर्दा पकड़ो, कुंती वर्मा जी। ठीक है, ये क्या है स्वतंत्रता आंदोलनकारी हैं उत्तराखंड के। ठीक है, 126 है आपके लिए गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम की गीता लिखी। तो 12, ऑप्शन आपका 12, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 12 दिन के प्रवास के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन 27 है 127 बद्रीदत्त पांडे
पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्रामियों ने बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर क्या कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर किया था। कब किया था? 13-14 जनवरी 1921। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देहरादून में राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक प्रकाशन के कब शुरू किया गया? 1905। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहन है जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? तो कमला और बसंती दो सगी बहनें हैं जिन्होंने लक्ष्मी आश्रम से संबंधित क्या सगी बहनों ने सर्वोदय का क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए। गांधी जी ने 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की भी यात्रा की थी। कब की थी? तो 16 से 24 अक्टूबर तक की थी। ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन 131 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो शक्ति का प्रकाशन अल्मोड़ा से होता है, सत्य है। ठीक है। कर्मभूमि लैंडस्टोन से आता है, युगवाणी देहरादून से आती है, लेकिन गढ़वाली ये आपकी श्रीनगर से नहीं आती है। कहाँ से इसका प्रकाशन होता है आप मुझे बताएंगे। प्रो वर्जन बनना है तो मेरे साथ आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने कुमाऊं को बारदोली कहा था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में की थी। ठीक है। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में की थी। किसके प्रयासों से? हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 134 है आपके लिए। 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक गठन बनाया था? तो ऑप्शन सी कालू मेहरा, जिन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने का गौरव प्राप्त होता है। तो इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है। डोला पालकी आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? मैंने बताया था जयानंद भारती के उसमें। इसके प्रवर्तक ये कौन है? डोला पालकी के प्रवर्तक हैं जयानंद भारती। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 136 है, 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। कहाँ? हल्द्वानी पर। हल्द्वानी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 137 इंपोर्टेंट है, पोस्ट 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने? श्रीदेव सुमन ने की थी। ठीक है। क्यों की थी? तो पृथक राज्य की मांग के हेतु। कब की थी? 1938 में सबसे पहले की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना है आपको। ठीक है। पूछ लेगा। क्वेश्चन 138 है, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाया गया था। तो 1938 के विशेष अधिवेशन में क्या पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में उठाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन 139 है, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब रखा? तो 1990। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1990। ठीक है। निम्न में से कौन मसूरी कांड में शहीद नहीं है? तो धनपत सिंह तो मसूरी कांड में शहीद हुए, बेलमती चौहान भी हुई, हंसा धनाई भी हुई। तो ये तीन आपके मसूरी कांड में क्या होते हैं? शहीद होते हैं। यशोधरा बेजवाल आपका गलत पूछा है, तो नहीं, मतलब यशोधरा बेजवाल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 141 आपके लिए। प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की? इंपोर्टेंट है, तो 15 अगस्त 1996। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा थे। ठीक है। इन्होंने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किला से 15 अगस्त 1996 को की। ठीक है। लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया है। ठीक है। टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? सुदर्शन शाह। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 143 है, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका? तो त्रिवेंद्र पवार ने क्या राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था। ठीक है। क्वेश्चन 144 है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। ठीक है। 145 है आपके लिए, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1994 को क्या मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 146 है आपके लिए, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? तो 1969 में की गई थी। 1969 में की गई थी। लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। मुजफ्फर कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। काला दिवस 1 सितंबर 1994 को मनाया जाता है, लेकिन मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को नहीं हुआ था। तो कब हुआ था मसूरी कांड? आप मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है।
गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक कब हुई? तो 3 नवंबर 2012 को। गैरसैंण आपको पता है क्या है, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन है या शीतकालीन है, आप मुझे बताना। गैरसैंण क्या है, ग्रीष्मकालीन है या शीतकालीन है, ठीक है। तो इसमें मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब होती है? तो 3 नवंबर 2012 को होती है, ठीक है। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया। कब किया गया? 14 जनवरी 2013 को गैरसैंण में दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक क्या किया गया था? शिलान्यास किया गया था। ऑप्शन सी इज गुड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 150 है आपके लिए, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक 9 जून से 11 जून 2014। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 151 है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ तो कब हुआ? 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीसीएस प्री 2016 और लोअर पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 152 है, टिहरी राज्य प्रतापमंडल की स्थापना किसने की? तो श्रीदेव सुमन ने की थी, ठीक है। पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन 153 है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति है? तो खासी बोलते हैं जिसे, ठीक है। देखो, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था तो 1804 में हुआ था, गोरखाओं और किसके मध्य हुआ था? प्रद्युम्न शाह के मध्य हुआ था। प्रद्युम्न शाह इसमें हार गए, उन्हें वीर गति प्राप्त हुई, ठीक है। संगोली की संधि हमने बता दिया था 1815 में हुआ था, ठीक है। परमार वंश का संस्थापक हमने बता दिया कनकपाल था, ठीक है। पवाड़ शासकों की प्रथम राजधानी हमने बताया था चांदपुर गढ़ी थी, ठीक है। चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ, महिला कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है, चमोली। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित था? तो रिपीट क्वेश्चन है, तो किससे? शिल्पकारों से संबंधित था। बंदी रक्षक 2016 में पूछा गया हुआ है। डोला पालकी के प्रवर्तक कौन थे? जयानंद भारती थे, ठीक है। कनिष्ठ सहायक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की? तो 160 का राइट आंसर क्या होगा? किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की? तो प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा की जाती है, ठीक है। सकलाना विद्रोह घटित हुआ, कहाँ हुआ था? तो कनिष्ठ सहायक 2016 में पूछा गया था। सकलाना विद्रोह टिहरी में घटित हुआ था, ठीक है। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा, ये अल्मोड़ा के पास कहाँ? दलबैंड, बाड़ूसीना के दलबैंड में। समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लाखों गुड़िया, ठीक है। मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं एक उड़ियार से, ठीक है। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो सुलेमान सिको ने लिया था। ऑप्शन आपका डी, सुलेमान सिको ने क्या किया था? गढ़वाल में, श्रीनगर गढ़वाल में क्या लिया था? आश्रय लिया था। कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटिंग 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कालू मेहरा का संबंध क्रांतिवीर संगठन बनाया था। गुप्तवीर नामक इन्होंने क्या बनाया था? क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था, ठीक है। प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए? मैंने बताया खुड़बड़ा के युद्ध, देहरादून में खुड़बड़ा के मैदान में गोरखाओं के साथ ये वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। पटवारी 2016 में पूछा गया है। उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? मानवेंद्र शाह था पवार वंश का। बंदी रक्षक 2016 में पूछा गया है। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियानी प्रतीक है। क्रूरता का, जो गोरखाओं का अत्याचार होता है उसके लिए गोरखियानी शब्द प्रयोग किया जाता था। क्रूरता और अत्याचार का प्रतीक है। बंदी रक्षक 2016 में पूछा गया है, ठीक है। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो बताना है क्या था? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा गया है आपसे कि प्रजामंडल की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? कि जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना, ठीक है। क्वेश्चन 169 है आपके लिए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो यह पाली भाषा में लिखा गया है। समीक्षा अधिकारी 2016 में आपसे आयोग ने क्वेश्चन किया था, ठीक है। क्वेश्चन 170 है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो किस खंड के? तो केदार खंड के अंदर आता है, ठीक है। कुमाऊं का पूछा तो मानस खंड में आ जाता, ठीक है। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो महिला सब इंस्पेक्टर 2000 SI की उसमें पूछा है। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित थी? कुनिंद साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। कालसी का शिलालेख संबंधित था, महिला सब इंस्पेक्टर SI से 2016 में पूछा है। सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं कालसी देहरादून से, ठीक है। क्वेश्चन 173 है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है। समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा गया है। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? समाज कल्याण विभाग अधिकारी जो परीक्षा हुआ था 2017 उसमें पूछा था कौन कत्यूरी राजाओं के कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो नंदा देवी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। गढ़वाल के पवार वंश की स्थापना संस्थापक कौन थे? कनकपाल थे, ठीक है।
कनिष्ठ सहायक 2016 में पूछा था आपसे, ठीक है। ब्रिटिश ने गढ़वाल कुमाऊं में अधिपत्य स्थापित किया, कनिष्ठ सहायक 2017 में पूछा था आयोग ने। तो कब अधिपत्य स्थापित किया था, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ दिया ही नहीं है, आप मुझे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि ब्रिटिश ने गढ़वाल कुमाऊं पर अधिपत्य कब किया था, ठीक है। कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो बागेश्वर में हुआ था 13-14 जनवरी 1921, कनिष्ठ सहायक 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली, तो सत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, सींचपाल की परीक्षा 2017 में पूछा था, ठीक है। 179 क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, तो सींचपाल परीक्षा 2017 में पूछा है, तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था, ठीक है। चैतु तथा माणकु नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो सुदर्शन शाह के दरबार में आश्रय दिया था। किसने, चैतु तथा माणक दो चित्रकार थे, कनिष्ठ सहायक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कनकपाल किस वंश का शासक था, तो पवार वंश का शासक था, ठीक है, कनिष्ठ सहायक 2017 में पूछा गया है। टिहरी रियासत के अंतिम राजा पूछेगा, तो मानवेंद्र शाह, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रेरणाता कौन है, जयानंद भारती है, कनिष्ठ सहायक 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मानसखंड कहा जाता था, कनिष्ठ सहायक 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, पूछा कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापन कौन था, यूके पीसीएस आरओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। कार्तिकेय वंश का संस्थापक कौन था, बसंत देव, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था, सींचपाल 2017 में आयोग ने पूछा था। तब जब भारत आजाद होता है तब वहाँ के राजा कौन होते हैं, गढ़वाल के टिहरी के मानवेंद्र शाह, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 है आपके लिए, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से अशोक के अभिलेख मिले हैं, समाज कल्याण विभाग 2017 में पूछा गया था, ठीक है। अल्मोड़ा के पूर्व स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा भीमचंद्र ने करवाया था, भीष्मचंद्र भी बोलते हैं। सींचपाल परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 189 प्रश्न नंबर है आपके लिए, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पे हुई थी, टिहरी में हुई थी, समाज कल्याण विभाग परीक्षा 2017 में आपसे आयोग ने क्वेश्चन किया था, ठीक है। क्वेश्चन 190 है, वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ, तो समता नामक पत्र का प्रकाशन 1935 में अल्मोड़ा में होता है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वीडियो की परीक्षा 2018 में आयोग ने पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन 191 है, कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता कौन था, राजा सोमचंद्र था, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है 2018 में, ठीक है। राजा सोमचंद्र किस साम्राज्य से संबंधित था, तो चंद साम्राज्य से था, ठीक है। विधि सहायक 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 192, दिल्ली में मुगल राजकुमार सुलेमान सिकों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी, तो पृथ्वीपाल शाह ने दी थी, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया हुआ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 193 क्वेश्चन है, केदारमंडल व ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है कलहण की राजतरंगिणी से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वीडियो 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन 194 है, उत्तराखंड के में किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, तो वीडियो की परीक्षा 2018 में पूछा गया, तो कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। आज पार्ट नंबर 16 का आपका अंतिम क्वेश्चन है 195, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था, तो बलभद्र शाह था, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तराखंड के जो क्या है यूके SSC एंड यूके PSC की दृष्टि से, ठीक है, लोअर PCS अपर PCS SI हो गया, आबकारी प्रवर्तन सिपाही हो गया, स्केलर हो गया, वीडियो VPDO सींचपाल हो गया, ठीक है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, ARO हो गया, ठीक है। उसी के साथ जो हमारा उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से सिलेबस से हम उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आई है, महत्वपूर्ण है, आपके लिए मैटर अच्छा है, तो वीडियो को अभी आप क्या करें, समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करना है, वीडियो को आपको वीडियो के नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए एक दिन में 3 वीडियो आती हैं, सुबह 8:15, दिन में 12 बजे और शाम के 5 बजे। इनका नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बगल पे क्या होता है, सब्सक्राइब के बगल पे बेल आइकन का आइकन होता है, उसे प्रेस करना है और नोटिफिकेशन ऑन करोगे तभी
आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा दृढ़ शक्ति संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा और हमारा जो एफर्ट है दिन रात हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा प्लस निःशुल्क पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो हमारी मेहनत को, हमारी ऊर्जा को, हमारी एनर्जी को भी क्या करना है, आपको साकार करना है, अपने 10 साथियों में शेयर करना है और वीडियो वहाँ तक पहुँचाओ। मेरा उद्देश्य उन क्षेत्रों में पहुँचना है जहाँ संसाधनों के अभाव हैं। तो आज ही अपने यूके टीचिंग परीक्षा से जुड़िए और अपने सपने को एक नई दिशा दीजिए। थैंक यू सो मच।